ओम साई राम। ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ में और श्री साई सच्चरित के 6वें अध्याय में परमेश्वर प्राप्ति, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उसके कई मार्ग बताए हैं। वो मार्ग है कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। सत्कर्म करने से, ज्ञान प्राप्त करने से, योग मार्ग से और भक्ति मार्ग से परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। आज साई महाभक्तों की श्रृंखला में हम ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का जिक्र करने वाले हैं, उसके चरित्र का अभ्यास करने वाले हैं। साई बाबा पर वैसे तो और बहुत सारे रचनाएं उन्होंने की है, साई लीला के पुराने मैगजीन में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक उनकी रचना आज समूचे विश्व में गाई जाती है। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, कोई भी ऐसा साई भक्त नहीं है जिसको वो रचना मालूम नहीं है या वो जानता नहीं है, और वो है साई बाबा की जग प्रसिद्ध आरती, आरती साई बाबा, और उनके रचयिता है श्री माधवराव वामनराव जी अडकर। माधवराव जी का जन्म उनके नैनीहाल में, माता जी के मैके में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, यानी अहमदनगर जो गांव है उसके बाजू में एक छोटा सा गांव है धानोरा। ये उनका ओरिजिनल गांव था। ओरिजिनल वहाँ के वो कुलकर्णी थे। कुलकर्णी यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ग्राम स्तर के जो इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो थे। आज उनको तलाठी या ग्राम सेवक वगैरह कहा जाता है। नगर के नज़दीक जो धानोरा गांव है, वहाँ उनके 2 बहुत विशालकाय ऐसे बाड़े थे। बाड़ा यानी बहुत विस्तृत ऐसी इमारत रहने की। घर में खेती वगैरह बहुत थी। वैसे संपन्न कुटुंब के थे। ज्यादातर उनका यानी बचपना तो पूरा अपने माँ के जो मैका है उसी में गया। उसको मराठी में आजोड़ बोलते हैं। वो आजोड़ यानी दादा और दादी माँ के घर में। वहीं उनका जन्म हुआ 1877 में। दुर्भाग्यवश उनकी माता का बहुत ही जल्दी कह सकते हैं देहांत हो गया 1886 में। यानी तब माधवराव सिर्फ 9 वर्ष की उम्र के थे। इस एक हादसे ने उनको बड़ा अंतर्मुख कर दिया और माधवराव एकदम इंट्रोवर्ट हो गए। वो ज़्यादा किसी से बाहरी बात नहीं करते थे, लेकिन उनका लगाव, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कहते हैं पैशन, वो था अध्यात्म। मंदिर में जाकर बैठना, मंदिर में भजन पूजन, और आवाज़ बहुत सुरीला था उनका। संगीत की अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त था। बहुत ही सुरीली आवाज़ में वो भजन गाते थे।
और उनका जो दादा दादी थे वो एक धार्मिक वातावरण घर में होने की वजह से उन पर जो संस्कार हुए वो संस्कार बहुत ही एक पवित्र पावन वातावरण में हुए। इसका उनके व्यक्तिमत्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक्चुअली माधवराव के जन्म की एक कथा है। माधवराव जब पैदा होने वाले थे उसी दिन उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादा, वो एक साड़ी समाज का एक विट्ठल मंदिर है, वो सोए थे वहाँ नगर, अहमदनगर में। रात को 2 बजे उनको सपना आया, अरे उठो, तुम्हें भगवान ने पौत्र यानी ग्रैंडसन से नवाजा है, ग्रैंडसन आपके घर में जन्म लिया है, जाओ घर में। जैसे वो घर में गए, क्या है क्या हलचल, तो देखा तो उनकी जो पुत्री, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जैसे वो बच्चे को देखे तो उनके एक स्पॉन्टेनियसली मुंह से जब, अरे ये तो माधव है। माधव यानी विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम है माधव, तो बोले तब से उनका नाम माधव रखा गया। ये बहुत ही होनहार, ज्ञानी और कुदरत ने उनको जो बहुत ही शार्प ऐसी बुद्धि दी थी, उस पर वो अपने पढ़ाई में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक पाठी बोलते हैं, उनको इमीडिएटली याद रहता था। धर्म ग्रंथ वगैरह वो बचपन से पढ़ने लगे थे। दुर्भाग्यवश जिनका सहारा, जिनका छत्र उनके ऊपर था, जिनकी छत्र छाया में माधवराव जीवन जी रहे थे और उनका व्यक्तिमत्व विकास हो रहा था, अध्यात्म की ओर लगन बढ़ रही थी, ऐसे उनके दादा दादी, उनकी माँ के पिताजी और माँ जी, ये जो है ये 1895 में 2-4 महीने के फर्क में, अंतराल में 2-4 महीने के अंतर में दोनों भी गुजर गए। अब खुद के पिताजी होने के बावजूद भी वो वहाँ तो नहीं रहते थे, अपने माँ के नैनीहाल में रहते थे। तो जाहिर है इस प्रसंग ने उनको मानो मैं अनाथ हो गया हूँ। हालांकि पिताजी थे उनके, उनके पिताजी का गांव वगैरह था, वो अपने नौकरी पर काम करते थे निजाम स्टेट में। इनके पिताजी जो वामन राव जी है अड़कर, वो नौकरी पर थे और उसके सिलसिले में बाहर हमेशा जाना आना रहता था उनका। तो अपने दादा दादी के देहांत के बाद रिलक्टेंटली, बहुत नाराज होकर, उदास होकर वो अपने पिताजी के पास रहने को गए। अब बचपन से ये जो लड़का है, ये लड़का बहुत ही मितभाषी, मृदुभाषी, ज़्यादा बात नहीं करते थे, आत्मचिंतन और हाँ, अभ्यास के अलावा उनको अच्छा, बहुत ही दानेदार ऐसा उनका वो अक्षर था। उनकी जो लिखावट थी बहुत ही प्यारी, लुभावनी लगती थी और उस पर वो खत लिखने का उनको एक लगन थी कि अपने यार दोस्तों में वो खत लिखते थे और उनका जब जवाब आता था तो बड़े फुले न समाते थे, बहुत आनंद होता था उनको। ये लड़का बचपन से ही कुछ
दैवी पुरुष के लक्षण लेकर आया था। एक बार उनकी माँ ने, ये छोटे बच्चे थे तो उसको हवा में ऐसे उछल रहे थे और उसको झेल रहे थे। एक वो मिस हो गया। वो जब उछलते थे उसको पकड़ते थे और वो हंसता था, किलकिलाता था, और वो एक बार मिस हो गया और वो नीचे गिर गया। बड़ी पैनिक हो गई माँ उसकी। तब देखा तो नीचे देखो भगवान की अजीब कृपा, नीचे वो रेत पर जाकर गिर गया। कोई पत्थर वगैरह नहीं था, कोई ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन नहीं थी, पत्थर वो रेत पर जाकर पड़ा। और अब उसको लगा अभी इसको तो बहुत मार बीर लगा होगा, तो वो रोने लगी। तब देखा तो माधवराव उसकी तरफ बड़े श्री कृष्ण भगवान की जैसा उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। प्रापंचिक जीवन में या रोजमर्रा की जो भी दिनक्रम है उसमें माधवराव जी को जरा भी ही रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं पाते थे। अपना जैसे कपड़े हैं वो एक धोया वही पहना, धोती पहनी, बस ये। 17-18 साल की उम्र में 4 साल में 18 साल में वो अपने पिताजी के घर में गए। पिताजी ने सोचा कि ये थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो, थोड़ी सी रुचि लगे अपने जीवन में, तो 22वें उम्र के 22वें साल में उनको उनकी शादी करवा दी। रघुनाथ राव जी कावड़े, जो पंढरपुर के नज़दीक एक गांव है करमाड़ा, वहाँ के बड़े साहूकार थे। सोने चांदी की बड़ी उनकी पीढ़ी थी। वो बड़े इंप्रेस हो गए इसके एक शार्प बुद्धिमत्ता पर और उसके एक बहुत ही सुंदर ऐसे हस्ताक्षर पर, और उन्होंने अपनी लड़की से इनका ब्याह करवा दिया। लेकिन संसार में उनका ये नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, ऐसे निकल जाते थे। उनकी सही रुचि थी अध्यात्म मार्ग, संतों के साथ रहना, संतों के सहवास में रहना, अच्छे अच्छे होली स्क्रिप्चर्स पढ़ना, अच्छे भजन गाना। जब वो नगर में थे तब दासगनु महाराज, ये दासगनु महाराज नगर में कांस्टेबल के रूप में वहाँ सेवा में कार्यरत थे। तब से उनकी पहचान तो थी, लेकिन वो बहुत, दासगनु महाराज वैसे बहुत सीनियर थे। जब वो दासगनु महाराज काम करते थे महज एक 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ते थे। जब शादी वगैरह हो गई, उनकी नौकरी भी लगी थी। अब जो उनके जो पत्र व्यवहार है या साई लीला में जो पुराना उनका जो ब्यौरा या वर्णन आता है, 3-4 डिपार्टमेंट में छोटी अवधि के लिए नौकरी कर चुके थे। क्या होता था, जब भी कोई ऐसा उनका मन बनता था काशी जाना है, बस उठ के चले जाते थे। नौकरी बस लगी रही नहीं तो इस्तीफा देते थे, निकल जाते थे। निजाम स्टेट में शिक्षक के तौर पर 3-4 जगह इन्होंने काम किया है। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अपने नगर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत जगह उन्होंने काम किया। लेकिन कोई एक जगह वो रुके या टिक कर रहे, ऐसा कहीं हुआ नहीं है। क्लर्क वगैरह का भी काम किया उन्होंने। घर में वो टिकते नहीं थे क्योंकि वहाँ कहीं मेला लगा है, कहीं यात्रा लगी है, कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाना है, बस उठते थे चले जाते थे। तो उनकी जो धर्मपत्नी है ज़्यादातर अपने मैके पे ही रहती थी।
एक दिन ऐसा ही वो आए, चंद किताबें लिए और उठकर चले गए। और उसके लिए घर में बाकी सब लोगों को चिंता होने लगी, गए कहाँ। और उनके जो ससुर थे वो बड़े, फादर इन लॉ बड़े अपसेट हो गए थे इसके ऊपर, कहाँ गए पता नहीं। तो पता चला कि वो काशी गए हुए हैं। 4 महीने तक कोई पता नहीं, माधवरी जी का कोई पता नहीं। 4 महीने के बाद वो पूरा तीर्थ यात्रा कर कर अपने आप खुद लौट कर घर में आए, सबको खुशी हुई। फिर ऐसे 1-2 महीने टिके और वहां से अपना सामान बोरे बिस्तरा उठाए और चले गए। कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह सब करने के बाद वो शेगांव में गए। शेगांव से वो शिरडी आए और बाबा के सानिध्य में रहने लगे। मीनवाइल दरमियान के पीरियड में जब वो बतौर शिक्षक रूप में कार्यरत थे नगर जिले में, तब दासगनु महाराज ये जामखेड़ में, वो नहीं वो कानाभिल, उनको पकड़ने के एक मुहिम पर उनको भेजा गया था, तब उनकी पोस्टिंग वहाँ थी जामखेड़ में। तो वहाँ उनको मिलने जाते थे। अभी नए सिरे से, नए अंदाज से मिलने जाते थे। क्यों नया अंदाज बोले? पहले उनको एक दूसरे की पहचान तो थी, लेकिन अभी गुरु बंधु बन गए थे एक दूसरे के गुरु, क्योंकि साईं बाबा के भक्त ये भी बन गए थे, माधवराव जी, और दासगनु तो थी। तो हमेशा उनका जाना आना रहता था जामखेड़ में, उधर जहाँ उनकी पोस्टिंग थी दासगनु महाराज की, वहाँ जाते थे। आवाज़ एकदम सुरीला था, बहुत ही मधुर आवाज़ में वो भजन वगैरह गाते थे, वहाँ सत्संग करते थे। तब उन्होंने उस वक्त जामखेड़ में मृच्छकटिक नाम का एक सांगीतिक शो है, नाटक है। वो नाटक उन्होंने अपने एमेच्योर ग्रुप होता है उसमें किया था, और उस वक्त उन्होंने भूमिका निभाई थी उसमें उनका जो गाना था, वो गाने पे बहुत बेहद खुश हो गए थे सब लोग। दासगनु जी ने भी उनमें काम किया था, दासगनु जी। तो एक दिन उन्होंने ये आरती लिखी, आरती साई बाबा सौख्य दातारा जीवा, चरण रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। ये आरती लिखी माधवराव जी ने 1903 to 1904 के पीरियड में ये आरती लिखी है उन्होंने। अनुमान तो अंदाज़ा यही लगाया जाता है उनका 1903 to 1904 इस पीरियड में आरती लिखी गई है। उनके चंद चरण लिखे और ये दासगनु जी को बताई। दासगनु जी बोले ये आरती भक्तों का रक्षण करने वाली है, बहुत पवित्र और पायस वाइब्रेशन देने वाली है। ये आरती शिरडी में रोज गवाई जाएगी, गाई जाएगी, और भक्त इस पर रोज इसका गुणगान करेंगे, ये आरती का। ये जो आरती लिखी हुई थी, उसका जो कागज पे लिख कर रखी थी, वो जेब में रखी हुई थी। और शिरडी के उनके मकाम में जब दासगनु जी साथ में थे, दोनों द्वारकामाई में गए, तो कागज का टुकड़ा अपना छुपा रहे थे। बाबा ने बोला क्या है वो, क्या कागज में क्या छुपा रहा है तू, बता। तो थोड़ा सा सहमे हुए, डर के, बड़ी विनम्रता भाव से उन्होंने आरती बाबा के हाथ में वो कागज दिया। ये अपने दासगनु जी के आग्रह पर उन्होंने बोला ये बाबा को गा कर दिखाओ, और उन्होंने आरती गाई। वो
बाबा इतने प्रसन्न हुए और बोले, ये आरती है ना माधव, ये सबका रक्षण करने वाली आरती है, एक संरक्षण का कवच ये आरती बनेगी लोगों की, मुझे बड़ी पसंद है। और ये इसमें भक्ति के भाव बहुत डीप लेवल पर उतरे हुए हैं, भक्ति पर ये खरी उतरी हुई आरती। रख तेरे पास, आपको याद होगा जब बापूगीर यानी रामगीर बुआ मैनाबाई कुड़ेकर, जो चांदोरकर जी की जो लड़की, जो जामनेर में जब उनकी पोस्टिंग थी, तब एक टांगे वाला बनकर कैसे वो लेके गए भुसावल से, जळगांव से वहां तक, जामनेर तक, वो सब कथा साई सच्चरित में आई हुई है। वो जो आरती थी, वो आरती श्यामा को बाबा ने बोला था उनको उदी और आरती भेज, वो आरती लिखवा के भेजी थी। वो जो आरती थी वो यही थी जो माधवराव आडकर जी ने लिखी है। आज समूचे विश्व में, माधवराव जी आज नहीं है, लेकिन समूचे विश्व में ये आरती हर मंदिर में गाई जाती है। और ये आरती के माध्यम से माधवराव आज भी हम में उतने ही मौजूद है। और जड़े संत पुरुष जैसे ये जो माधवराव जी थे, बड़े ही पायस, पवित्र, पावन दिल वाले थे। उनका तो ये था कि भाई संसार में अपना वो जीवन बिताना ही नहीं था उनको। शिरडी में रहते थे, अच्छा सत्संग होता था, साईं बाबा के बड़े बड़े भक्त आते थे, उनके साथ जो साईं बाबा जो उनको अनुभूतियाँ देते थे, कुछ लीलाएं करते थे, उनके बहुत सारे लीलाओं के साक्षीदार है माधवराव जी। और वहाँ पे वो चुप नहीं बैठते थे, अपना सिर्फ मुफ्त की रोटियाँ नहीं ये करते थे, खाते नहीं थे। उन्होंने भी उधर 8-9 बच्चों को वो स्टूडेंट अपना वो ट्यूशन देते थे शिरडी में। जब इनके घर वालों को पता चला कि माधवराव ऐसा घूमकर भ्रमंती तीर्थ यात्रा वगैरह कर कर आखिरी में शिरडी में आकर बसे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि इनको जाकर लेकर आएंगे वापस। जैसे उनके वो जो फादर इन लॉ और उनके साथ में और कोई था, उनको लेने को आने वाले थे, पहले ही दिन बाबा ने बोला, माधव कल तुझे 2 घुड़सवार, घोड़े पे सवार होकर 2 लोग आएंगे तुझे ले जाने के लिए, तुझे उनके साथ जाना है। अब तू यहाँ नहीं, अपने घर गृहस्थ में चले जा, और तू चिंता नहीं कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कल उनके साथ तू जाना है, उदी वगैरह। दूसरे दिन सही में घोड़े पर सवार होकर 2 लोग आ गए उनके साथ। माधवराव को आज्ञा तो मिली गई थी, चले गए उनके साथ। और कुछ चंद महीने के बाद घर गृहस्थ में उनको रामचंद्र लड़का हुआ, रामचंद्र आडकर, जिनको मिलने का और उनके दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे पूना में प्राप्त हुआ है। अभी अभी चले बसे वो, 100 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, लगभग मेरे ख्याल से 104 साल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 103-104 साल की उम्र में माधवराव जी के लड़के रामचंद्र आडकर जी गए। जैसे वो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उनको, छोटा राम को लेकर बाबा के पास आशीर्वाद के लिए जब गए दोनों पति पत्नी, तो बाबा ने बड़े लाड़ प्यार से रामचंद्र को अपने गोद में लिया, अपने हाथ में लिया, उसको आशीर्वाद दिया और बड़ा दुलारा उनको और दिया। बाबा का प्रत्यक्ष स्पर्श होने वाले, उनको अपने हाथ में लेकर उनको लाड़ प्यार करने वाले, जो एक कड़ी बाबा और भक्तों के बीच में थी,
वो लास्ट जो दो तीन लोग बचे थे, उसमें एक मेरे ख्याल से लास्ट आदमी हो गए, शायद ही किसने अभी और देखा होगा, प्रसिद्धि में तो यही थे, माधवराव के सुपुत्र रामचंद्र आडकर। इनका हाल ही में देहांत हो गया पूना में। उन्नीस सौ तिरपन तक ये हमेशा दासगणु महाराज के साथ में साईं बाबा के रामनवमी जो उत्सव है शिरडी का, वहां हाजिरी लगाते थे। पंढरपुर में जो यात्रा भरती है, सब वारकरी सब जाते हैं, तो दासगणु महाराज खास आडकर जी को बुला के लेते थे, वहां उनसे कीर्तन करवाते थे। दासगणु महाराज वहाँ जब रहते थे तब बिल्कुल 1953 तक ये सिलसिला चलते आ रहा था। उसके बाद उनकी प्रकृति ठीक नहीं रहने लगी, इधर उधर तीर्थ यात्रा करते थे, शिरडी में रहते थे, शिरडी में हमेशा जाना आना रहता था, पंढरपुर में जाना आता रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्होंने वहाँ गुजारा है। जब वो बीमार रहने लगे तब उनके जो पुत्र है, जो उस वक्त लोनी में रहते थे, उनको वो लेकर आए घर में। सब उनकी सेवा वगैरह सब अच्छी की, एक कृतार्थ जीवन, शांत और एक समाधानी जीवन माधवराव जी ने जिया है। बाबा की बहुत सारी अनुभूतियां इनको आई। एक बार ऐसा हुआ, गांव-गांव के सब भक्त आते थे, भीड़ होती थी द्वारका माई में, और उनको मिलने के लिए आते थे। ये अपना जितना उधर ट्यूशन्स वगैरह लेते थे, धार्मिक ग्रंथों का पठन करते थे शिरडी में, शिरडी के उनके वात्सव में। एक बार बाहर खड़े रह गए और उनको जाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उनके दिल में आया, क्या बाबा, हम भक्त इतने देर से आपकी राह देखते हैं, आपको मिलने का दिल करता है, लेकिन हमारे दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। इतने में बाबा ने उधर पुकारा, बैठे हुए द्वारका माई से, ये बाहर थे आउटस्कर्ट, पहले तो द्वारका माई के वो जो कटरा है उसके बाहर थे, वो जो दीवार है दीवार के बाहर थे। जोर से बाबा ने बोला, आडकर आ जाओ अंदर, माधव अंदर आ जाओ, और बाकी के सब लोगों को बोले उनको रास्ता दे दो आने के लिए। छोटी छोटी बात पर मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, और तूने इतना महान काम किया है, इसका बाबा हमेशा एक बाबा के जो चहेते भक्त थे ना, उसमें माधवराव थे। आज भी शिरडी संस्थान के, शिरडी का जो मेन मंदिर है, समाधि मंदिर, उसमें माधवराव जी का फोटो लगा हुआ है। ये सब ताम झाम वगैरह कब के नहीं करते थे, काली टोपी, अपना एक कोट रहता था, इस्त्री बिस्त्री ऐसे कुछ नहीं, धुए हुए कपड़े और धोती, एक सादा सरल जीवन जीते थे। नवंबर 1955 जिस दिन अपने वो बिस्तर पर बीमार अवस्था में सो रहे थे, बाजू में इर्द गिर्द सब जमा हुए थे। उनके जो भाई है, वो भाई भी, गणेश नाम था उनका मेरे हिसाब से, हाँ गणेश, एक उनकी बहन भी थी कृष्णाबाई, वो जो गणेश है वो बाजू में बैठे हुए थे, रामचंद्र जी साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, दादा क्या हुआ है आपको, क्या इच्छा है आपकी, बोलिए। अब उनको पता चल गया था अभी मुझे बाबा के चरणों में जाके इमर्ज होना है। उन्होंने बोला, वो आरती पढ़ना चालू करो, आरती गाना चालू करो, और भगवत गीता का 15वां अध्याय जो संकट मोचन अध्याय है, या मुक्ति देने वाला अध्याय जो है, वो पढ़ना चालू करो। बड़े बड़े जोर से वो पठन चालू हो गया भगवत गीता के 15वें अध्याय का। इधर वो आरती चालू हो गई, और इसमें शांत चित्त से बड़े ही
एक योगी, एक सन्यासी, एक ऋषि पुरुष जैसा ये दुनिया से प्रसन्न भाव से अलविदा लेता है, विदा होता है, उस तरीके से माधवराव को उनका आखिरी सांस उन्होंने ले ली। बड़ा ही समाधानी, एक कृतार्थ जीवन बोलते हैं, तृप्त जीवन जीकर माधवराव 18 नवंबर 1955 को इस दुनिया से चल बसे। एक आत्मज्ञानी, आत्मचिंतन के माध्यम से अपने ज्ञान के बलबूते पर भगवान को प्राप्त करने वाला एक रचना आरती साईं बाबा, समूचे विश्व में विख्यात होने वाला ऐसा ये महान आत्मा, परम भक्त श्री माधवराव जी, वामनराव जी आडकर, इनको शत शत नमन। ओम साई राम।